नमस्कार, मैं राजेश सर। और आज मैं यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए मित्र आया हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, आज देखा जाए तो सबसे एक ऐसा वीडियो लेके आया मित्र कि बिल्कुल एक ही चैप्टर में एकदम समाप्त करना चाहता हूँ मित्र। और ये एक मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सामाजिक विज्ञान से जितने भी डाउट हैं मैं 100% मेरे वीडियो पे आप देखेंगे। मेरा दावा है कि आपको 70 में कुल मिलाकर आपको मैं 100 नंबर में कम से कम 95-96 नंबर लाने का प्रयास करूंगा मित्र। 70 में 70 आपको मिलेगा 100% मित्र। और ये संघवाद, इसको मैं एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा। एक ही बार में आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और हमारा एक मित्र, हम आपसे निवेदन करेंगे पूरा वीडियो देखिएगा प्यारे बच्चों, और तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र। और ये 100% है, पूरा आपको रटा के छोड़ूंगा मित्र। आइए देर न करते हुए हम चलते हैं मित्र एक नए वीडियो के साथ। संघवाद की हम बात करते हैं। आप समझ सकते हैं संघवाद है क्या चीज। भाई सबसे पहला ही प्रश्न आ जाता है कि संघवाद है क्या मित्र। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि संघवाद क्या है और संघीय व्यवस्था के लाभ लक्षण क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण है क्या चीज। ये 3 सवाल आपको मैं एक ऐसे बताने का तरीका बता रहा हूं मित्र। ये मेरा दावा है कि पूरा डाउट खत्म कर दूंगा। और संघवाद आज के बाद ये लगेगा सब मतलब सामाजिक विज्ञान हलवा लगेगा, हलवा। आइए देखते हैं दोस्त, संघवाद है क्या थी। संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद को पूरा भारत को अधीन होता है का ध्यान देना। संघवाद है क्या चीज। संघवाद वह होता है पूरा भारत अधीन होता है। संघवाद पूरा भारत अधीन होता है। संघवाद का क्या मतलब होता है, मतलब देखा जाए तो आज हमारे देश में जो संघवाद है, संघ माने केंद्र सरकार है। पूरे देश को चलाने वाला कौन होता है, केंद्र सरकार होता है। उसी को हम लोग संघवाद कर, देखिए केंद्र सरकार होता है। हमारे यहाँ भारत में क्या है, संघवाद है। मतलब कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया दोस्त। कई राज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया, संघ बनाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा संघीय व्यवस्था के मुख्य देखा जाए तो संघवाद का कारण क्या है, विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है, तो आजकल हमारे यहाँ क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब केंद्र सरकार की अलग शक्ति और राज्य सरकार की अलग शक्ति। आइए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे वीडियो को मैं मतलब खलास कर दूंगा। अगर आप देखेंगे मेरे वीडियो को 100% संघवाद पर डाउट खत्म कर दूंगा मित्र। एक ही वीडियो में सपाचट कर दूंगा। आज देखिए मैं संघवाद की बात कर रहा हूं। तो संघवाद क्या होता है, किसी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, राजा की आवश्यकता होती है मित्र। आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, पूरा देखो फ्रांस को चलाने वाला कौन होता था, राजा होता था। बात समझ नहीं। और जहां पर देखा जाए तो लोकतंत्र कहा जाता है, उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। वहां जनता के हाथों में निहित होता है, जनता शासन चलाई जाती है। मगर आज देखा जाए तो जहां तक सवाल है, ऐसा मतलब कुछ ही देश ऐसे बचे हैं जहां राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब होता है मित्र, मतलब जैसे राजा है, राजा के मरने के बाद उसका पुत्र आता है, राजगद्दी संभालता है। जैसे आज नहीं, लगभग 250-300 वर्ष पहले की हम बात बता रहे हैं। पहले भारत एक ऐसा था, राजतंत्र राजाओं का देश होता था मित्र। राजाओं शासन चलाते थे। अब उसी समय अब आज देखा जाए तो लगभग पूरे भारत में लोकतंत्र है मित्र। लोकतंत्र है क्या चीज, आपको बता दूं दोस्त। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति को, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति को, मतलब देखा जाए तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति को। और जो व्यक्ति बना जनता द्वारा, वो एक देखा जाए तो आपस में एक सरकार बनाई जाती है। तो दुनिया के देशों में अब बहुत कमी रह गया राजतंत्र। अब दुनिया के देशों में ज्यादा करके लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा कहना क्या है,
चुने गए नेता, जो चुने गए नेता होते हैं, वो नेता एक सरकार बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संघवाद कहा दिखता है। मतलब संघवाद दिखता है, जहां लोकतंत्र होता है उसे हम संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां लोकतंत्र है वहां हम संघवाद कहते हैं दोस्त, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सब देखा जाए तो मैं बात कर लेता हूं दोस्त। देखिए, शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की देखिए अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता का साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसी को अर्थ कर लो, इसी की परिभाषा कर लो, बात दोनों एक है। एक ध्यान देना, अब यही पूछेगा संघवाद क्या है, या संघवाद का अर्थ क्या है, या संघवाद की परिभाषा क्या है। तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव या इकाइयों या एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे हम संघवाद कहते हैं दोस्त। तो देखिए, किसी भी संघीय व्यवस्था में समान तौर पर सरकार दो स्तर की होती है भैया। जहां जहां संघीय व्यवस्था होती है वहां दो तरह की सरकार होती हैं, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, दो प्रकार की सरकारें होती हैं मित्र। आप जरा ध्यान दीजिएगा, संविधान का मतलब देखा जाए तो और बात कर लेते हैं कि एक स्तर देखा जाए पर दूसरे देश के लिए एक सरकार होती है। जैसे एक स्तर पर दूसरे देश के लिए सरकार होती है और दूसरे स्तर पर दूसरे स्तर सरकार होती है। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्र। आज हमारे यहाँ दो तरीका सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश को देखता है और एक राज्य सरकार जो अपने राज्य को देखता है। जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, मतलब देखा जाए तो दिल्ली हुआ, या मतलब हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हमारे यहाँ उत्तर भारत में 28 राज्य हैं दोस्त। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के शासन चलते हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य की अलग शासन व्यवस्था है, केंद्र की अलग व्यवस्था है। केंद्र पूरे भारत को देखता है और राज्य सरकार क्या करता है? अपने राज्य को देखता है मित्र। मगर सरकारें अलग अलग होती हैं, अलग अलग उसके नेता होते हैं दोस्त। अब जरा ध्यान दें, केंद्रीय सरकार के राष्ट्रीय महत्व कुछ चुनिंदा विषयों के लिए जिम्मेदार होती है। आज देखा जाए संविधान क्या है, मतलब कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है संविधान क्या है, ये तात्पर्य क्या होता है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात क्या होती है? संविधान एक ऐसा नहीं है, एक पुस्तक है। संविधान क्या है? एक पुस्तक है, एक किताब है। आज शासन पूरे देश का किससे चलता है? उसी किताब के अंदर चलता है। वो किताब क्या है? संविधान कानून है और वो पूरे भारत का चलता है उसमें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नियम चलाने के लिए किताब मतलब देखा जाए तो संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे स्कूल में आप जाते हैं, एक नियम बनाया जाता है, बेटा 9 बजे आपको कॉलेज जाना है और आपको 3 बजे छोड़ा जाएगा। तो ये नियम होता है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड या इंटरवल होगा, उसके बाद छुट्टी होगी। एक नियम चलाया जाता है। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है दोस्त, और वो नियम क्या है? संविधान है। वो संविधान क्या है? पुस्तक है। समझे? आप जरा ध्यान दो मित्र, जरा ध्यान दीजिए कि देखा जाए सांघिक व्यवस्था का मतलब भारत में एक चीजों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य सरकार को उस राज्य की रोजमर्रा का प्रशासन चलता है। आज हमारे यहाँ राज्य सरकार क्या है मित्र? देखिए हर राज्यों में रोजमर्रा का शासन कौन चलाता है? राज्य सरकार चलाती है। किसी के यहाँ देखो आज भी हमारे यहाँ अलग अलग है, कहीं पेट्रोल और इससे सस्ता है, कहीं पेट्रोल और इससे महंगा है, और कहीं आप चले जाइए वहाँ कुछ सस्ते कर देते हैं, कुछ का टैक्स हटा देते हैं, कहीं गैस से और सस्ता है, गैस कहीं और कम है। तो ये मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी चलाता है राज्य सरकार देखती है। कौन देखती है भैया? राज्य सरकार देखती है। और दोनों स्तर की सरकार अपना अपना शासन चलाने में एक दूसरे को स्वतंत्र होती है। जैसे अगर देखा जाए तो मतलब कि यूपी हुआ और केंद्र सरकार है, तो अपने जैसे बिहार हुआ, बिहार अपना शासन चलाती है और केंद्र सरकार अपना शासन चलाती है। एक दूसरे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, वो अपना स्वतंत्र है।
किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे चलाना हो चलाओ अपना काम। मतलब राज्य सरकार का अलग कानून होता है और केंद्र सरकार का अलग कानून होता है। हालांकि आज देख रहे हैं भारत का एक संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है। किस शब्द का नहीं उल्लेख है? गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है मित्र, गणराज्य शब्द का उल्लेख ही नहीं है। और दूसरी बात बता तो जरा ध्यान दीजिएगा, भारत को संविधान आज देखा जाए तो कुल मिलाकर गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या कहा गया है कि संघीय व्यवस्था, मतलब हमारा कहना, लेकिन भारत में भारतीय राष्ट्रीय निर्माण में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब होता क्या है? देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है दो तरह की, एक राज्य सरकार और दूसरा है केंद्र सरकार। मतलब संघ सरकार और एक राज्य सरकार, वो मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो प्रकार की हमारे यहाँ सरकार चलती है, उसी कहते हैं संघीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है? संघीय व्यवस्था। तो राष्ट्र के निर्माण में संघीय व्यवस्था। आज भारत के मूल रूप से दो तरह के शासन चलाए जाते हैं। कई तरह के चलाए जाते हैं? दो तरह के शासन चलाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, दो प्रकार के शासन चलते हैं। एक शासन क्या है? केंद्र सरकार, और दूसरा क्या है मित्र? राज्य सरकार। दो प्रकार के शासन चलाए जाते हैं। देखा जाए तो और एक बात बता दूं, आज भारत का संविधान कब लागू हुआ मित्र? प्यारे बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब कानून बना तो दो प्रकार के कानून बने थे, दो सरकारें बनी थी। उस समय जब कानून बने थे दोस्त, दो प्रकार की सरकारें बनी थी, दो तरह के कानून बने थे दोस्त हमारे यहाँ। एक राज्य सरकार का कानून बना था, एक केंद्र सरकार का कानून बना था मित्र। और देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे और बात कर लेते हैं। एक इसमें देखिए, एक स्तर पर केंद्रीय सरकार होती थी जो भारतीय संघ को प्रतिनिधित्व करती थी, और दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें होती थी। मतलब देखा जाए दो प्रकार के हमारे यहाँ शासन चलते हैं। एक जैसे आपने यहाँ देखा जाए मोदी चलाते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी, और इधर राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश में देखा जाए श्री योगी महाराज जी चलाते हैं। उसी प्रकार दो प्रकार के शासन हमारे यहाँ चलते हैं। तो देखा जाए तो बाद में इस व्यवस्था को एक तीसरे स्तर में जोड़ा गया है। आज जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्तर है क्या चीज? आज देखा जाए तो हर गांव में मित्र क्या होता है, हमारे यहाँ अब तीसरा स्तर जोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं, हर गांव में एक पंचायत घर बनाया गया है। वहां पर देखा जाए हर पंचायत गांव बनाया गया है, हर पंचायत घर बनाया गया है, और वहां विकास के लिए मतलब एक रखा जाता है कि हर गांव का विकास हो, पंचायत हो। और उसी प्रकार आज हमारे भारत में देखा जाए तो ये स्थानीय सरकार कहा जाता है, इसको कहते हैं स्थानीय सरकार। अब इसको हर गाँव में के अंदर एक पंचायत होती है। क्या होती है? हर गाँव के अंदर एक क्या होती है? पंचायत होती है। पंचायत नगर पालिका के रूप में है मित्र, नगर पालिका के रूप में है। हमारे यहाँ क्या हुआ था? नगर पालिका कौन संविधान जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका लाया गया। 73वां संविधान संशोधन क्या लाया गया? 73वां संविधान संशोधन मित्र ग्राम पंचायत लाया गया। तो ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ ये सब पर सरकारें हैं। अब बात करते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए, संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है या विशेषताएं क्या है? मतलब संघीय, जैसे आज हमारे यहाँ राज्य सरकार जो चलती है और केंद्र सरकार जो चलती है, इनकी क्या विशेषता है, क्या अच्छाइयां हैं? आइए देखते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है। और शासन के विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों को समूह में शासन किया जाता है। बिल्कुल सही है। आज हमारे यहाँ देखा जाए हर राज्य में अपना अपना सरकार होता है, अपनी अपनी पार्टी होती है, और अपने अपने नेता होते हैं। और देखा जाए हर राज्य में अपने जाते हैं, अपने राज्य को बढ़ाते हैं, आगे विकास सोचते हैं, हमारा देश हमारा राज्य और आगे बढ़े। उसी प्रकार शासन के विभिन्न स्तर तरीके से नगर चलाते हैं। हर स्तर पर अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। भाई देखिए, आज हर क्षेत्र का अलग अलग अधिकार होता है मित्र। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। अधिकतर क्षेत्रों के बारे में जानते हैं साफ उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए केंद्र सरकार पूरा देश को आगे बढ़ाता है दोस्त। केंद्र सरकार पूरे देश को सोचता है, पूरे देश का डेवलपमेंट सोचता है, और राज्य सरकार अपने ही राज्य को डेवलपमेंट करता है मित्र। तो ये मित्र संघवाद। तो संघवाद क्या है, क्या अर्थ होता है? शासन की वह व्यवस्था किसी देश के आयोग, इकाइयों और केंद्रीय शक्ति
के शक्ति के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर सरकार चलाए, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं, संघवाद कहते हैं। संघवाद का मतलब होता है दो प्रकार की सरकारें, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। मित्र कैसा लगा वीडियो? मित्र आपका प्यार चाहिए और मैं इसके आगे वीडियो कल बढ़ाऊंगा मित्र, और आगे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मित्र, पूरा डाउट खत्म कर दूंगा और आपको पढ़ने की किताब छूने की जरूरत नहीं है मित्र। तो हम चाहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्र, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।